आसमान में जैसे ही हमें बादल नज़र आते हैं तो सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में क्या छा जाता है? बताएं बताएं। पकौड़े। जी हाँ, जैसे ही हमें बादल नज़र आते हैं बड़ों और छोटों का दिल करता है कि अभी तो पकौड़े हो जाएं, साथ में गरम गरम चाय हो जाए। आज हमने बनाए हैं जी पकौड़े, बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बड़े ही मज़ेदार हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। माशाल्लाह से मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे और बच्चे फ़ौरन झटपट कर गए। बड़े ही मज़ेदार हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस रेसिपी को गौर से देखें और हर चीज़ को फॉलो करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो फ़ौरन से बग़ैर सोचे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं 4 अदद, और 4 अदद मैंने ही प्याज लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितने वेजिटेबल्स डालना चाहें डाल सकते हैं, आलू और प्याज, इसके अलावा और कोई वेजिटेबल आपने नहीं डालनी है। सबसे पहले हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग इस तरीके से करनी कि आपने लंबे लंबे स्लाइसिस में जो है प्याज़ों को कट कर लेना है, चॉप नहीं करना। लंबे स्लाइसिस में आपने तमाम के तमाम प्याज जो है वो इस तरीके से काट लेने हैं। और जैसे ही बादल छाते हैं तो मक्खियाँ भी छा जाती हैं। आपको एक मक्खी नज़र आ रही होगी, इसको वायरल होने का बड़ा ही शौक़ है, तो ये बार बार कैमरे के सामने आ रही है। यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से प्याज़ों को काट लिया है। आपने इसी तरीके से तमाम प्याज़ों को काट लेना है। अब मैं आपको आलू की कटिंग करके दिखाती हूँ कि आपने आलूओं को कैसे कटना है। इस तरीके से पतला सा स्लाइस हम इसका काट लेंगे और पतले पतले लंबाई में स्लाइसिस हम काटेंगे, जैसे कि हम चिप्स के काटते हैं। लेकिन चिप्स के जो स्लाइसिस होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और हम इसको शॉर्ट में छोटे स्लाइसिस में काट रहे हैं। इसी तरीके से आपने बारीक बारीक स्लाइसिस इस तरह से इनको काट लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार बनेंगे और झटपट बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। अगर हम मोटे मोटे आलू काटेंगे तो वो ज़्यादा गुई गुई सा लग जाएगा, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा पकने में भी टाइम लगाते हैं। तो अगर हम पतले पतले स्लाइसिस काटते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से मैंने आलू काट ली हैं, तमाम के तमाम आलू और प्याज मैंने काट के रख लिए हैं। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने बेसन ले लिया है। बेसन को सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि उसको में कोई गुठली वगैरह ना रहे। इसके बाद यहाँ मैंने लिया है जी आधा किलो बेसन। 4 मैंने आलू लिए थे, 4 ही प्याज लिए थे और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है आधा किलो बेसन लिया। सब्ज़ी की बात की जाए तो आलू और प्याज दोनों आधा आधा किलो के बराबर थे, तो इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्ची आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची डाल रही हूँ। आधा चम्मच इसमें हल्दी है और 1 चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया, साबित धनिया ऐड किया है और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हर चीज़ को आपने पहले मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। बग़ैर पानी डाले आपने सबसे पहले मसालों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें जो है, तमाम मसाले जो हैं सब्ज़ियों पर अच्छे तरीके से लग जाएं। उसके बाद आपने पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बैटर को आपने बहुत ही अच्छा बनाना है। इससे क्या होता है कि हमारे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आपने बैटर को इस तरीके से रखना है जैसे कि मैंने रखा है, मतलब बैटर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, पतला पतला बैटर आपने तैयार करना है ताकि प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से क्रिस्पी तरीके से बने। अगर बैटर जो हमारा थिक होगा तो पकोड़े हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बेसन ज़्यादा डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही ज़्यादा थिक बनते हैं और जिसमें ना मसालों का टेस्ट आता है और ना ही सब्ज़ी का टेस्ट आता है। तो आपने आइंदा से इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपने क्रिस्पी पकोड़े बनाने हैं तो आपने बैटर को पतला रखना है। ठीक हो गया जी। तेल को अच्छे तरीके से गर्म करके हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट में ही हम ये फ़ौरन से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि प्याज के स्लाइसेस भी बारीक बारीक थे और आलू के स्लाइसेस भी बारीक बारीक थे, ताकि फ़ौरन से झटपट से हमारे पकौड़े जो हैं वो रेडी हो जाए। पकौड़े हमारे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं और देखा आपने कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बड़े ही मज़ेदार हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और फ़ौरन से झटपट भी बन जाते हैं। आज की रेसिपी और दूसरी रेसिपी भी जो इतनी भी मैं बताती हूँ आपको, रेसिपी सब बहुत ही आसान होती है और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो सिंपल भी हों, आसान भी हों, खाने में भी मज़ेदार हों और बनाने में भी झटपट हों। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।